हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपनी एलिमेंटर की बनी हुई साइट के अंदर हम इस टाइप का मेगा मेन्यू कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक सैम्पल साइट है ये वाली, और इधर हम मेगा मेन्यू क्रिएट करना और बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम आएंगे मेन्यू में और एक अपीयरेंस से मेन्यू में आएंगे और एक मेन्यू क्रिएट कर लेंगे, और मेन्यू क्रिएट करने के बाद इसे सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हमें एक प्लगइन की ज़रूरत होगी जो एलिमेंट किट्स है। एलिमेंट किट्स इसकी मदद से इसके विजिट की मदद से हम मेगा मेन्यू क्रिएट करेंगे। और ये वाला एलिमेंट किट्स जो है, एलिमेंट किट्स लाइट, जो हमें मेगा मेन्यू का ऑप्शन देता है कि हम इस विजिट देता है कि हम मेगा मेन्यू बना सकते हैं। जैसे कि आपको जो नज़र आ रहा है, ये हमें फ्री वर्जन के अंदर मेगा मेन्यू बनाने का ऑप्शन देता है। और ये जो एलिमेंट किट्स है, ये बहुत सारे विजिट देता है जिससे हम प्रोफेशनल टाइप की एडवांस लेवल की वेबसाइट बना सकते हैं। और इसके हर एक विजिट अमेजिंग है और इसकी फंक्शनैलिटी भी अमेजिंग है, और इसके डिज़ाइन और एडवांस स्टाइलिंग प्रोवाइड करती है एक एक विजिट। तो अभी हम इसमें मेगा मेन्यू बनाना सीखते हैं। और एलिमेंटर प्रो में भी हम हेडर फुटर बना सकते हैं, लेकिन ये एलिमेंट किट्स का अपना होता है हेडर फुटर, हम इधर भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा मेगा मेन्यू हम एलिमेंट्स प्रो की भी, अगर हमने एलिमेंटर प्रो में बनाया हुआ मेन्यू तो हम उसमें भी इसका मेगा मेन्यू विजिट यूज़ करके मेगा मेन्यू बना सकते हैं। और अभी फ़िलहाल इस साइट के अंदर कोई मेगा मेन्यू भी नहीं है, तो हम पहले मेन्यू देखेंगे। यहाँ पर आएंगे, हेडर फुटर पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद सिंपल हमें ऐसे दिखाई देगा। तो हम यहाँ पर, क्योंकि ये मैंने पहले बनाया है, इसे एक बार डिलीट करके मैं दोबारा बनाती हूँ। यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद पहले नेम देंगे इसका, और उसके बाद यहाँ पर कंडीशन एंटायर साइट ठीक है, और इसको हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो कंडीशन होगी वो एंटायर साइट होगी, और एक्टिवेशन को हम ऑन कर देंगे। जैसे ही ऑन करेंगे उसके बाद हम यहाँ पर एडिट कंटेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम सिंपल पहले मेन्यू क्रिएट कर लेंगे। और क्योंकि मैं इस साइट पर इस वीडियो के अंदर कंप्लीट मेन्यू क्रिएट करना नहीं सिखा रही, और क्योंकि मैंने अपनी पहले आपको कई बार मेन्यू बनाना सिखाया है। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो आप मेरे YouTube चैनल में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर सिंपल मैं क्या करूँगी, यहाँ से कोई टेम्पलेट कर लूँगी इंपोर्ट। जैसे ही एलिमेंट किट्स ने, इनके पास बने बनाए रेडीमेड बहुत से टेम्पलेट हैं जिससे हम अपनी साइट में यूज़ कर सकते हैं। ये हमें फ्री में भी, फ्री वर्जन में भी प्रोवाइड करते हैं और प्रो में भी। अब यहाँ पर हेडर पे क्लिक करके हम सिंपल एक मेन्यू हेडर को इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे कि इंपोर्ट कर लिया है, इंसर्ट कर लिया, ऐसे ही शो हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर जो मेन मेन्यू दिया हुआ है, तो इधर से हम मेन मेन्यू सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर हम लोगो सेलेक्ट कर लेंगे अपने साइट का। और साइट का लोगो सेलेक्ट करने के बाद सिंपल इसे पब्लिश कर देंगे। और पब्लिश करने के बाद जैसे ये पब्लिश होता है, हम अपनी साइट में देख लेते हैं मेगा ये हो गया या नहीं, शो हो रहा है या नहीं। ये शो हो गया, ठीक है, ऐसे हमें शो हो जाएगा। और इसकी जो है साइज लोगो का, थोड़ा सा संभाल कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम शॉप और प्रोजेक्ट पर मेगा मेन्यू देखते हैं कैसे बनाएंगे।
तो ये वाला बन गया है और इसके बाद हम दोबारा इसके डैशबोर्ड में आएंगे और डैशबोर्ड में आने के बाद नीचे डाउन आएंगे दोबारा अपीयरेंस में और अपीयरेंस के बाद मेन्यू में आएंगे और मेन्यू में आने के बाद सिंपल यहाँ पर आपको ऑप्शन होगा एलिमेंट्स किट मेगा मेन्यू का। इसे हम क्या कर लेंगे अनेबल, और अनेबल करने के बाद यहाँ पर जैसे इसे अनेबल किया तो यहाँ पर बटन शो होने लग गए हैं। अब यह इस बटन पर भी हमने मेगा मेन्यू क्रिएट करना है, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है कि होम पे मैंने किया हुआ है और उसके बाद शो पे किया हुआ है। इसी तरह जिस बटन पे करना है उसके यहाँ पर इस बटन पे क्लिक करके मेगा मेन्यू क्रिएट करेंगे। जैसे कि अब हम शो पे करना चाहते हैं तो शो पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये डिफरेंट ऑप्शन होंगे, कंटेंट का, आइकन डिस्प्ले करने का, बैज लगाने का और सेटिंग का। और आइकन और बैज प्रो में हमें मिलेगा और उसके बाद मोबाइल के अंदर कस्टमाइजेशन वाला ऑप्शन भी प्रो में मिलेगा। जैसे कि आपको इसमें नज़र आ रहा है आइकन, ये नज़र इसके साथ आइकन लगा हुआ है और उसके ऊपर एक बैज लगा हुआ है। ये वाला बैज और आइकन हमें प्रो वाले विजिट में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद सिंपल कंटेंट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेगा मेन्यू को क्या कर लेंगे अनेबल, और अनेबल करने के बाद एडिट मेगा मेन्यू कंटेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पॉपअप हमें शो हो जाएगा और इसके अंदर हम जो मेगा मेन्यू क्रिएट करेंगे, जैसे ही जिस टाइप में जिस स्टाइल के अंदर हम बनाना चाहते हैं, जिस स्टाइल के अंदर भी रिक्वायरमेंट होती है क्लाइंट के उस स्टाइल में, तो हम यहाँ पर बना सकते हैं क्रिएट। कस्टम खुद से बना सकते हैं विजिट से, और इसके अलावा इसकी लाइब्रेरी से हमें बने बनाए भी मिलते हैं मेगा मेन्यू, हम यहाँ से इंपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको मैं दिखाती हूँ मेगा मेन्यू। सेक्शन में आएंगे और अब देखते हैं कि ये नज़र आ रहे हैं ये मेगा मेन्यू। सेक्शन में मेगा मेन्यू, यहाँ से हम कोई भी मेगा मेन्यू क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट करने के लिए सिंपल इस पे कुछ हमें टेम्पलेट इधर ऐसे देते हैं और कुछ प्रो वर्जन में देते हैं, और हम यहाँ से कोई भी इंस्टॉल और एक्टिवेट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले एक करके देख लेते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए और हम सीख लें कि मेगा मेन्यू कैसे बना सकते हैं। और सिंपल ये टेम्पलेट जैसे ही हम इंस्टॉल और एक्टिवेट करेंगे तो हमें ऐसे शो हो जाएंगे, और शो होने के बाद हम उसे 1 बाय 1 कस्टमाइज कर लेंगे, हेडिंग वगैरह और जो होगी लिंक वगैरह बटन वगैरह अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंग लगा लेंगे। इस टेम्पलेट का ये फ़ायदा होता है, और एलिमेंट किट्स जो है वो हमें बेशुमार टेम्पलेट देती है। अब जैसे ही ये मैंने किया है, और ये संभाल इसलिए हमें नज़र आ रहा है, ये टैबलेट व्यू है, टैबलेट व्यू के तौर पे नज़र आ रहा है। जब हम इसे पूरा देखेंगे तो ये फुल विड्थ होगा इसकी। ठीक है, और सिंपल हम यहाँ से इसे क्लिक करके कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी अकॉर्डिंग, और उसके बाद सिंपल ये बना बनाया ऐसे होगा और हर डिवाइस के लिहाज से ये रिस्पॉन्सिव भी होगा। और उसके बाद हम इसे सिंपल पब्लिश कर देंगे। जैसे ही पब्लिश करेंगे, पब्लिश करने के बाद सिंपल इसे कर देंगे, काट देंगे। काटने के बाद यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया हुआ है सेटिंग का। सेटिंग में आने से पहले कंटेंट में आकर इसे हम सेव करते हैं और उसके बाद हम सेटिंग वाले ऑप्शन को देखते हैं। जैसे ये सेव किया है और उसके बाद ठीक है, जैसे ही सेव किया है तो हमें यहाँ पर शो हो जाएगा, और शो वाले पेज पर जैसे ही मैं रिफ्रेश कर रही हूँ और मुझे शो नहीं हो रहा। पता नहीं क्यों नहीं शो हो रहा, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि इसके प्रो वर्जन में ही सेव कर सकते हैं। तो हम इसके प्रो वर्जन को डाउनलोड कर लेते हैं, और मैंने अपने इसके प्रो वर्जन को अपनी तो इसका प्रो वर्जन इंस्टॉल करके देखते हैं कि उससे हमें ये शो होता है या नहीं होता। अगर आपने भी इसका प्रो वर्जन लेना है तो आप मेरे चैनल के अंदर व्हाट्सएप का लिंक होगा, उसके व्हाट्सएप के चैनल का, तो आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं भी इधर से ही डाउनलोड करके
ऐड करूँगी आपके सामने और सिंपल इसे क्लिक करेंगे, यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे डाउनलोड होगा, ये डाउनलोड कंप्लीट होगा तो हम यहाँ से इसे कर लेंगे अपलोड। ठीक है, और जैसे ये डाउनलोड हुआ है और हम सिंपल इसे एक बार सेव करते हैं और उसके बाद आते हैं प्लगइन के अंदर और प्लगइन में आने के बाद यहाँ से ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर लेंगे, अपलोड कर लेंगे। अपलोड करने के बाद जो हमने वो की है वहाँ से डाउनलोड यहाँ पे अपलोड कर देंगे और उसके बाद इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इसे इंस्टॉल एक्टिवेट प्लगइन करेंगे और ये एक्टिव हो जाएगा और एक्टिव होने के बाद सिंपल दोबारा एलिमेंट किट्स में आएंगे और अब देखेंगे हमारे पास सारे विजिट अनलॉक हो गए हैं। ठीक है, और उसके बाद हम दोबारा आते हैं यहाँ पर अपीयरेंस में और मेन्यू में, और मेन्यू में आने के बाद दोबारा शो वाले पे इसे अनेबल करके, क्योंकि मैं पहले सेव करना भूल गई थी, और उसके बाद दोबारा से एक बार सेव करते हैं। इसे अगेन से सेव करके देखते हैं कि क्या अब ये वर्क कर रहा है या नहीं। इसे जैसे ही सेव किया है और उसके बाद इसे क्रॉस करके यहाँ पे सेव मेन्यू करना है। शायद पहले मैं सेव मेन्यू नहीं कर रही थी, इस वजह से नहीं आ रहा था। अब देखते हैं रिफ्रेश करके, और जैसे ही रिफ्रेश किया है मे भी हो जाए, मैं पहले सेव करना भूल गई थी इसलिए हमें शो नहीं हो रहा था और मैं समझा कि प्रो की वजह से नहीं हो रहा। तो जैसे ही इसे क्लिक किया है तो अब ये हमें ऐसे शो हो रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपने जैसे इधर आना है मेगा मेन्यू में, और यहाँ पे सेटिंग में हमें ऑप्शन देते हैं मेगा मेन्यू के विड्थ का। आपके पास पहले ये डिफ़ॉल्ट विड्थ सेट होगी और यहाँ पर रिलेटिव होगा, यहाँ पर नो होगा। इसे एक बार सेव करके मैं दिखाती हूँ कि कैसे आपको मेन्यू शो होगा। और इसे एक बार यहाँ पे सेव करके इसे यहाँ से सेव करके फिर चेक करना है, तो फिर ऐसे शो होगा। जैसे ही हम उसे करेंगे ना, डिफ़ॉल्ट हमें ऐसे शो होगा। उसके बाद हम यहाँ पे सेटिंग में आकर इसको कर सकते हैं फुल विड्थ। सेटिंग में आकर यहाँ से हम इसे फुल विड्थ करेंगे और उसके बाद हम कस्टम विड्थ भी कर सकते हैं जितनी हम चाहते हैं रखना। और फुल विड्थ रखने के बाद मेगा मेन्यू की पोजीशन हम करेंगे डिफ़ॉल्ट, और उसके बाद हम ये एजाक लोड को एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद सेव कर लेंगे। जैसे ही सेव करेंगे उसके बाद एक बार और सेव करेंगे, और सेव करने के बाद दोबारा ऐसे लोड करके देखेंगे तो हमें ये ऐसे शो होगा। तो इस तरह हम मेगा मेन्यू क्रिएट करके बना सकते हैं। और इसके अलावा एक और चीज़, ये वाला मेगा मेन्यू अगर मोबाइल के अंदर हम नहीं शो करवाना चाहते तो इसके अंदर हमें ऑप्शन दिया होता है नीचे डाउन में, यूज़ मोबाइल सब मेन्यू एज WP सब मेन्यू लिस्ट। जैसे कि इसकी पहले लिस्ट चल रही थी मोबाइल के अंदर, क्योंकि इसका प्रीव्यू बहुत ही ख़राब हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं करना चाहते तो बिल्ड कंटेंट, और उसके बाद यहाँ पर हम बिल्ड कंटेंट का मतलब है कि जो इसका कंटेंट अभी हमने बनाया वही शो करवाना चाहते हैं, या फिर इसका बाय डिफ़ॉल्ट जैसे शो होता है मोबाइल के अंदर वैसे ही, तो हम इसे क्लिक करके सेव कर लेंगे। और उसके बाद जो अगला ऑप्शन होता है आइकन का, अगर हम इधर से कोई आइकन मेन्यू के साथ कोई आइकन भी शो करवाना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर आइकन के ऑप्शन दिए होते हैं, हम यहाँ से आइकन लेकर दिखा सकते हैं। जैसे शॉप का है आइकन, तो हम यहाँ से आइकन सेलेक्ट कर लेंगे और उसका कलर दे देंगे अपनी मर्जी से, और उसके बाद सेव कर लेंगे। और जैसे ही सेव करेंगे और उसके बाद यहाँ पर एक बार और सेव करेंगे, और सेव करने के बाद दोबारा रिफ्रेश करके देखेंगे।
पता नहीं अब क्यों नहीं आइकन शो हो रहा। और उसके बाद अगर हम कोई बैड लगाना चाहते हैं तो हम बैड भी लगा सकते हैं। और उसके बाद बैड का कलर और उसका बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। तो इस तरह हमें बैच शो हो जाएगा, उसका कलर और उसका बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पर आइकन भी शो हो जाएगा। पता नहीं क्यों नहीं आइकन शो हो रहा, पहले मेरे आइकन इस तरह शो हो गया था जैसे कि आपको ये होम का नज़र आ रहा है। तो वहीं से आइकन वाले ऑप्शन से शो हो जाएगा। आप भी ट्राई कीजिएगा, आपको शो हो जाए, ठीक है। अब इसी तरह हम मेगा मेन्यू ऐड कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी।